पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अचानक मौत से पनाह मांगो, यानी अचानक मौत को पसंद नहीं फरमाया गया है। दोस्तों, डॉक्टर्स ने एक हैरत अंगेज़ रिसर्च की है कि अगर आप रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं तो ये काम आपके लिए मौत का सबब बन सकता है। दोस्तों, दुनिया दारुल असबाब है और दुनिया में हर चीज़ असबाब से है। बाज़ असबाब ज़ाहिर है और बाज़ पोशीदा है। असबाब की तासीर ऐसी एक दवाई अंदाज़ा है, इसीलिए मौत तो बेशक अल्लाह पाक के हुक्म से आती है, यानी ज़िंदगी और मौत देना अल्लाह पाक के ही हुक्म से होता है। लेकिन अगर उसका कोई ज़ाहिरी सबब ऐसा हो जिसमें दूसरे की ज़्यादती पाई जाए तो दारुल असबाब के तहत वो उसका ज़िम्मेदार करार पाएगा। दोस्तों, ये बात तो तय है कि मौत का वक्त मुकर्रर है और अटल है और मौत अल्लाह पाक के हुक्म से ही आती है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में मौत कोई ना कोई बहाना ज़रूर बनाती है। कभी हम देखते हैं एक सेहतमंद इंसान होता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। कोई हार्ट अटैक से मर जाता है तो कोई फालिज से अटैक से मर जाता है। लिहाजा हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, रिसर्च करने वाले डॉक्टर का कहना है कि अक्सर लोग पेशाब की हाजत होने से उसकी वजह से उठते हैं। इसी तरह बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो पानी पीने के लिए उठते हैं या फिर दूसरे किसी कामों के लिए नींद से उठते हैं, जिसकी वजह से कोई भी हादसा हो सकता है। क्योंकि जो लोग नींद से रात को पेशाब के लिए या किसी और मकसद के लिए उठते हैं तो उन सब को याद रखना चाहिए कि जब वो नींद से जागे तो अपने आँखों को खोलने के लिए कम से कम चंद मिनट का फासला रखें, बिस्तर पर ही लेटे रहे और इसके बाद अगले आधे मिनट तक आपने वहीं पर बिस्तर पर उठकर बैठ जाना है। फिर इसके बाद बिस्तर से टांगे लटकाकर पलंग पर बैठे रहना है। 1 मिनट तक इस तरह आपने सारे अमल को 3.5 मिनट का वक्त देना है। इस फॉर्मूले से मौत से काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि एक सेहतमंद इंसान होता है, तंदुरुस्त इंसान होता है और वो रात में मर जाता है। उसकी मौत की वजह जल्दबाजी में उठना भी शामिल है। याद रहे, जब हम नींद से एकदम उठते हैं तो दिमाग को पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि जब हम रात में पेशाब के लिए जागते हैं, उठते हैं तो जल्दी जल्दी उठते हैं और फट से उठते हैं, ऐसे झटके से उठते हैं और हमारा दिमाग जो होता है उसको पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि जब हम रात में पेशाब के लिए उठते हैं तो जल्दी जल्दी उठते हैं और दिमाग को पूरी तरह खून नहीं मिल पाता है। जो खून का दौड़ना होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, दिल तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए दिल की धड़कन रुक जाती है और यूँ बाज़ मर्तबा लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। इससे बचने के लिए आप हमारे इस 3.5 मिनट के इस अमल को ज़रूर कर ले। प्यारे दोस्तों, हम बताते हैं आपको, हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह ने मक्खी को कब और क्यों पैदा किया। एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, तो ये बार बार परेशान करने वाली मक्खी अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, उसने अपनी दुनिया की हर चीज़ में इंसान के लिए निशानी को पोशीदा रखा ताकि इंसान अपनी औकात जान सके और अपने खालिक और मालिक को पहचान सके। लेकिन अफसोस, इंसान नुकसान में है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत क़ियाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बार बार दुआ करने से जो पैदा हुए वो बहुत ही मजबूत थे और पूरे कबीले की हिफाजत करते थे। तो जैसा ही थोड़ा वक्त गुजरा तो उनमें तकब्बुर आ गया। वो खुद को अजीम और आला समझते थे। वो ये मानते थे कि मैं जिस चीज़ को चाहूँ उस चीज़ को तोड़ सकता हूँ, उखाड़ सकता हूँ, मुझसे ताकतवर इस ज़मीन पर कोई नहीं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की बात को समझा तो अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी बार बार दुआ के सदके तो तूने मुझे इतना ताकतवर बेटा अता किया, लेकिन ये गुरूर करता है, तकब्बुर करता है। ऐ मेरे अल्लाह, तू ऐसी चीज़ को पैदा कर जो इसको ये मालूम करवाए कि इसकी औकात कुछ नहीं। बस फिर क्या था, आदम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह के दरबार में पहुंचनी थी और अल्लाह ने मक्खी को पैदा किया। जब हज़रत क़ियाम सोते थे तो मक्खी उनके चेहरे पर बैठ जाती थी, उन्हें परेशान करती थी। वो उसको मारने की कोशिश करते थे तो उनका अपना ही हाथ अपने ही चेहरे पर लगता था और वो उठ जाते थे, परेशान होते थे। तो यूँ आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को फरमाया कि ऐ क़ियाम, देख,
तू इतना ताकतवर होते हुए भी इस मक्खी पर अपना इख्तियार नहीं रखता, तो सोच इतनी बड़ी कायनात पर जो अपना इख्तियार रखता है वो कितना ताकतवर होगा। जैसे ही हज़रत क़ियाम ने इस बात को समझ लिया तो उन्होंने तकब्बुर से तौबा कर ली। दोस्तों, अब हम बात करते हैं झूठ बोलने के बारे में कि 3 जगह पर झूठ बोलना जायज़ है। तो वो 3 जगह कौन सी है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस्लाम में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन लोग बात बात पर झूठ बोल देते हैं और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। दोस्तों, यकीनन झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन 3 जगह जायज़ भी है। तो वो कौन सी सूरतें हैं, हम आपको बताते हैं। उससे पहले आप ये सुन ले कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलने वाला जहन्नुम में इतनी गहराई में जाएगा जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान फासला है, इससे भी ज़्यादा गहराई में जाएगा। इसी तरह जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसकी बदबू से 1 मील दूर भाग जाते हैं। झूठ बोलना सबसे बड़ी खयानत है। झूठ ईमान के मुख्तलिफ है। झूठ बोलने से मुंह काला हो जाता है। झूठ बात कहना कबीरा गुनाह है। झूठ बोलना मुनाफिक की आदत है। मुनाफिक की निशानी में से एक निशानी है। झूठ बोलने वाले क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा लोगों में से एक होंगे। अब वो 3 जगह सुन लीजिए जहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 1, जंग में। दोस्तों, जंग में अगर कोई ये कह दे कि हमारी कुछ और फौज आ रही है, या फिर दुश्मन को डराने के लिए कोई ये कह दे कि तुम्हारा राजा मर गया, तो फिर इस तरह से झूठ बोलना जायज़ है, आप बोल सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों, मुसलमानों में सुलह कराने के लिए, यानी अगर एक दूसरे से नाराज़ है, उसमें झगड़ा हो गया है, तो आप एक दूसरे के पास जाकर उनकी तारीफ़ कर सकते हैं कि वो इंसान तो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा था। तो इस तरह 2 लोगों के बीच में बोल चाल कराने के लिए झूठ बोलना जायज़ है, लेकिन उतना ही बोला जाए जितनी ज़रूरत है। नंबर 3, शोहर का बीवी से, यानी अगर बीवी किसी वजह से नाराज़ हो गई है और उसको मनाने के लिए आपने उसकी झूठी तारीफ़ कर दी, जो खूबियाँ उसमें नहीं है वो उसके अंदर बता दी, या फिर अगर बीवी ने पूछ लिया कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप कह सकते हो कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और उसको मनाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, जितना झूठ बोलने से आपका काम चल जाए उतना ही झूठ बोले। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने करीबी लोगों में ज़रूर पहुँचाएँ। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।